लोकतंत्र का पाया। आज हम आए हुए हैं जनपद संबल के कोतवाली क्षेत्र बहजोई के गांव चितनपुर के अंदर, जहां पर एक लड़की है जिसकी उम्र 7 साल की बताई जा रही है, जो हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से जिसकी आज मौत हो चुकी है। और इसी वार्ता को लेकर के हमारे साथ काफी सारे लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे बच्ची मौत की नींद सो चुकी है। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम यूनुस है और मेरी भतीजी है जिसका नाम आनम है। वो किसी वजह से वहाँ पे छत पे चली गई थी। जैसे खेलने के बच्चे चले जाते हैं, गवाह हैं, सबूत है, इनके साथ ये मौजूद थे। ये हमारे राशिद भाई हैं, इनके ही मकान है वो, जिनके ऊपर से मतलब 11 हाई टेंशन का तार जो निकल गया है वो इनके ही मकान है। और वहाँ पर लड़की पहुंच गई थी, वहाँ पर उसने तार पकड़ लिया और उसकी चपेट में आने की वजह से बुरी तरह से झुलस गई। फाल्ट वगैरह हुए थे 2-4, और हाथ उसका मतलब एक हाथ उसका मतलब पूरे चला गया उसका हाथ। और अच्छा, जैसे लड़की जो है झुलसी, तो झुलसने के बाद में लड़की चीखी चिल्लाई होगी, और उस हालत में आप लोगों ने उसको उठाने के बाद में कोई उपचार वगैरह? हाँ, हमारे जो भाई है, मेरे भाई है हमारे इसरार, इन्होंने ही जाके उसको लड़की को जाके देखा था, और यही वहां से उठा के छत से नीचे लेकर आए और नजदीकी अस्पताल भेजू में जाके उसे रेफर कर दिया। मतलब यहाँ से ले गए थे, और भेजू अस्पताल वालों ने मना कर देने के बाद में मेडिकल मेरठ जाकर उन्होंने रेफर कर दिया था सीधा के वहीं के लिए। तो मेरठ जो हायर जो मतलब मेडिकल कॉलेज वगैरह कोई, तो ये गवर्नमेंट इम्प्रूव था ना? गवर्नमेंट इम्प्रूव था, और वहाँ पे मतलब स्ट्राइक की वजह से डॉक्टर सही तरह से उसे देख नहीं पाए, और स्ट्राइक चल रही थी डॉक्टरों की, जिससे कि मरीज की हालत ज्यादा गंभीर हो गई थी। और हमने काफी मतलब मदद के लिए वहाँ पे लोगों को डॉक्टरों से कहा भी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो पाया। फिर हम उसके बाद में हमने जो प्राइवेट अस्पताल है एप्स नोवा, वहां पे जाके उसका ऑपरेशन करवाया। कीड़े पड़ गए थे हाथ में, तो हम पे देखा ना गया था, तो प्राइवेट में ले गए थे हम, और वहां पे हमने ऑपरेशन कराया था प्राइवेट अस्पताल में जाके। तो उसका हाथ जो है ऑपरेशन आधे मतलब कोनी तक हाथ का ऑपरेशन हो गया था। अब सर जी, आप गांव चितनपुर से ही बिलोंग करते हैं ना जी? तो ये जो मामला पेश आया है, जिस बच्ची की डेथ हुई है हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से, तो जो हाई टेंशन लाइन है, जो जर्जर मकानों के ऊपर होकर गुजर रही है, तो जी इस लाइन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा बिजली विभाग से ये कहना है, उस तार को ऊंचा कर दिया जाए, जैसे कि बच्चे खेलते हैं और भी चपेट में आ सकते हैं। और जिस लड़की की मौत हुई है उसका पिता बहुत निहायत गरीब है। 6 बेटी हैं उसके पास, और उसने इलाज में भी लाखों रुपया लगा दिया। तो हमारी यह भी प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसको ऊंचा कर दिया जाए, और इस लड़की के हक में इस लड़की के बाप के लिए कुछ न कुछ मदद की जाए। ये चाहेंगे कि ये लाइन पास से गुजर रही है, या तो इसे ऊंचा करा जाए या हटा दिया जाए। कल को कोई बच्चा और भी आ सकता है जी, और बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। हम लेके लड़की को गए थे वहाँ पे, डॉक्टरों के भी बहुत नौरे करे, पर हमारी सुनवाई वहाँ भी नहीं हुई अस्पताल के अंदर। हाँ, हम बहुत परेशान रहे, वहाँ भी इधर से उधर भेज रहे, हमें परेशान रहे। हाँ, तीसरा चौथा हादसा है, ना तो लाइन उठ रही है, और वही पुरानी तार लग रहे हैं। एक बार तार टूट भी चुका है पहले, अब से लगभग 10 साल के पहले। अब जो बच्ची की जो डेथ हुई है, या बच्ची जिस समय करंट की चपेट में आई थी, तो उस वक्त आपने स्थानीय पुलिस को कोई कांटेक्ट किया हो, या बिजली विभाग के किसी भी अधिकारी के लिए आपने जो है सूचना दी हो, शिकायत पत्र दिया हो? इस तरीके हमने पत्रकारों को फोन भी कराया, पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई आया नहीं। उस समय कॉल सबके पास करी, कोई आने को तैयार नहीं हुआ। 11,000 का हाई टेंशन तार है, उसपे जाल भी नहीं है लगा हुआ, और ये नाकामी है बिजली विभाग की, जो इसके बारे में पीछे भी हम 1-2 बार शिकायत कर चुके हैं, तो इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है कोई भी। तो ये जो हाई टेंशन लाइन की जो लाइन है हाई टेंशन, ये आप ही के मकान के ऊपर से है, या और भी मकानों के ऊपर होकर जा रही है? ये लगभग 17-18 घर ऐसे हैं जिनके ऊपर से ये लाइन गुजर रही है, और सभी कई हादसे पहले भी हो चुके हैं, और इससे दिक्कत ये है, और ये खतरनाक है जनता के लिए। और बच्चे तो देखो छतों पे जाते ही हैं, और आगे को भी इससे ताल्लुक से हादसे हो सकते हैं। मेरे हिसाब से आगे के लिए हादसे हो सकते हैं, अगर ये लाइन नहीं हटी, अगर ऊंची नहीं हुई तो। इसके बारे में अगर बिजली विभाग ने एक्शन नहीं लिया तो आगे के लिए हादसे होते रहेंगे ऐसे ही। इससे बिजली विभाग से भी हमारा निवेदन है कि इस पे गौर की जाए और इसको देखा जाए आगे। और हम जो है अब जा रहे हैं बिजली विभाग में, देखो दफन के बाद में जाएंगे
और इसके लिए थोड़ा लेटर वगैरह पत्र वगैरह कुछ देंगे, जिससे कि बिजली विभाग इसके बारे में कुछ सोचे और बच्ची की भी कोई हेल्प की जाए सरकार की तरफ से। हेलो दोस्तों, तो आप लोगों ने सभी लोगों की ये बातों को सुना। इससे साफ जाहिर ये होता है कि या तो बिजली की जो लाइन है गांव के अंदर, या तो उसको हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाए, या फिर उसको इतना ऊंचा कर दिया जाए ताकि आए दिन होने वाले हादसे बच सकें। तो मैं हूं अफसर अली और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि और लोग इस तरह से बिजली के शिकार न हो सके। नाम मोहम्मद यासीन है। आप गांव चितनपुर से सभासद हैं? जी हाँ, मेंबर हूँ। और नहीं, और मैं पिछले 35 सालों से इलेक्शन लड़ता चला आ रहा हूँ इस गांव में, और अपने गांव की समस्याओं से बखूबी वाकिफ हूँ। अच्छा, तो प्रधान जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक जानकारी आपसे हासिल करना चाहता हूँ कि आपके गांव चितनपुर के अंदर एक 7 वर्षीय बच्ची हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर के जिसकी डेथ हो गई है, रात 9 बजे का ये पूरा मामला है, तो उसको लेकर के आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? नहीं, उसमें यही चाहेंगे, वही जो अनहोनी होनी थी बच्ची के साथ में हो गई, उसके लिए हम शोक, दुख और अफसोस जाहिर करते हैं। और बिजली विभाग से या पावर कॉरपोरेशन से हम ये अपेक्षा रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि वो जल्द अज जल्द इस लाइन को हटवा दें, ताकि आने वाले वक्त में और इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो। बस यही उम्मीद करते हैं। मैं आपसे पत्रकार बंधुओं से भी और देश के और क्षेत्रीय नेताओं से भी और कॉरपोरेशन से भी कि इस लाइन को हटवा दिया जाए। अच्छा सर, अगर बात की जाए लाइन को हटाने की, तो इससे पहले आपने किसी को कोई शिकायत पत्र दिया हो लाइन हटाने के लिए, या आपने स्थानीय पुलिस को कोई कांटेक्ट किया हो कभी, या बिजली विभाग से कोई किस तरह का कांटेक्ट किया हो, तो उसको लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे? हमने कई बार इस लाइन के बारे में उनसे कहा है, जिद्दो बहस भी हुआ है, यहाँ तक कि मुकदमा लिखने पे भी बात आई, और इससे पहले भी एक एक्सीडेंट हो चुका है और उसमें आधी लाइन हट भी चुकी है, आधी लाइन हट गई उसमें से, लेकिन कुछ गरीब लोगों के घरों पे रह गई है बाकी, क्योंकि ये गरीब थे, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं कर पाई और ये लाइन रह गई। मैं घर पे जाऊंगा।